क्लास 10th में है तो ये 6 नंबर का भैया गणित का सवाल लेकर के आया हूँ, जिसको जरूर सीख के जाइएगा। इस टाइप का सवाल आता ही आता है, द्विघात समीकरण का सवाल है। आइए हम लोग शुरू करते हैं भैया। क्या सवाल है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी दूरी तय करती है भैया। यदि चाल उसकी 5 किमी प्रति हावर अधिक कर दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भैया जरूर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जो पूछेगा उसी को x मान लिया करिए। रेलगाड़ी की चाल ना पूछा है तो लिखिएगा इसके बाद माना, क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, जब ये आप मान लिए तो आप जानते हैं भैया क्या होता है, आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, होता है कि नहीं? ठीक है, पहले क्या था भैया? दूरी 360 ही था, ठीक है, चाल कितना था? x था। ठीक है, तो आपका जो समीकरण भैया बन गया फर्स्ट, ये क्या है आपका? टाइम 1 है ना, ये आपका मान लो कि t1 है। ठीक है, अब अगर यही दूसरा कंडीशन जो बना, दोबारा जब समय हम लोग निकालेंगे भैया क्या लिखेंगे? फिर से दूरी लिखेंगे, दूरी 360 ये वही दूरी है। और चाल में भैया हमारे वृद्धि कर दिया गया है ना, कितना वृद्धि किया गया? x + 5 कर दिया गया। ये आपका समीकरण 2 बन गया है। बात समझे ना? आपका जो t1 है और जो t2 है, क्योंकि समय के बीच ही बात हो रही है, जिस चीज़ में घटा बढ़ी होगा ना आप उसी के बीच रिलेशन लगाएंगे, अन्यथा ये सवाल आपसे बन नहीं पाएगा। जो बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं उनको तो एकदम इजी लगता है, और जो नहीं बैठा पाते भी ये बहुत कठिन भी लगता है। तो ध्यान से सीखिए, क्या करेंगे आप लोग? पहली दशा में क्या टाइम लगा उसको निकालिए, दूसरी दशा में क्या टाइम लगा उसको निकालिए। निकला क्या? वेरिएबल फॉर्म में भी निकला है, लेकिन जिस फॉर्म में निकला लगा है दूरी बटा चाल का रिलेशन बना करके हमने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ भैया? जो टाइम पहले लगा था और जो टाइम बाद में लगा वो कितना अंतर आया? उसका 1 घंटे का अंतर आया है। देखिए इसने बोला है, आप सोचिए कि जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, कौन? पहले वाला। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए अगर मान लो 4 है, बटे में भैया अगर कोई छोटा नंबर है तो क्या आता है? ये बड़ा ही तो आता है। अगर 4/2 है तो वो 2 आएगा, लेकिन अगर यही 4/3 हो जाएगा तो क्या 2 आएगा? नहीं भैया, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा ना, 2 से तो कम हो गया ना। ठीक है, तो ये आइडिया आप लोग रखा करिए। ठीक है, कि टाइम ज़्यादा कब होगा? जब बटे की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हर वाली चीज़ ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है ना, तो पूरे फ्रैक्शन का मान कम कर देती है। ठीक है, अब यही रिलेशन आप लोग दिमाग में अगर बैठा लिए तो बाकी ये बचा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखो t1 का मान धर दो यहाँ पे, t1 का मान कितना है भैया? 360 बटे में x है। t2 का मान कितना है? 360 और बटे में कितना है? x + 5 है। ठीक है, बराबर कितना है भैया? 1 है। इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 360 भैया अंश और दोनों साइड है ना, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन को छोटा बनाने पे काम किया करो। इधर हो जाएगा 1/x माइनस 1 भैया x + 5 बराबर 1 है। ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या है? 1 है। अब भैया ये चीज़ क्या है? इसके गुणे में है ना, बराबर के उधर आप लेके चले जाओगे तो बटे में चली जाएगी, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे भैया तो लघुत्तम क्या बनेगा? x गुणे x + 5। ठीक है, और x + 5 का 1 में गुणा करोगे तो क्या बनेगा? x + 5 बन जाएगा, और माइनस x गुणे 1 तो x बन जाएगा। बराबर क्या बनेगा भैया? 1/360, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। अब आगे जब सॉल्व करोगे तो देखोगे x प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये खत्म हो गया, अभी 0 हो गया। बचा क्या? 5 बटे और ये सब क्या बचा भैया? 5 है अंश में, बटे में क्या है? x + 5 को आप लिख देंगे x² + 5x लिख सकते हैं, गुणा करवा दिया हूँ। x गुणे x तो x², x गुणे 5 तो 5x बराबर भैया 1/360। अब आप लोग क्या करेंगे? तिरछे तिरछे गुणा करवा देंगे। तिरछे तिरछे जब गुणा कराएंगे भैया तो 5 गुणे 360 और इतने का गुणा 1 से होगा तो यही रह जाएगा, x² + 5x रह जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 5 का गुणा इसमें करिए, 5 0 में 0, 5 6 30 0 3 5 1800 आ गया। कितना आ गया भैया? 1800 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस साइड ले लोगे तो 1800 क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। x² + 5x माइनस 1800 = 0। ये आपका भैया द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ध्यान से देखिएगा, 1800 को, वो भी -1800 है ना, -1800 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे -1800 आ जाए। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ भैया, सिंगल एक नंबर इधर बैठा दो, बाकी बचा पूरा इधर, गुणनखंड करने की बात कर रहा हूँ, तब भी गुणा करके तो वही आता है। अगर जो गुणनखंड से बना है तो किसी भी जोड़ा को आप बनाएंगे तो गुणा करके तो 1800 आएगा। दिक्कत यहाँ फंसती है,
कि जोड़ने पे कि घटाने पे कैसे क्या होगा। तो पहला गौर ये करा करिए आप लोग कि ये नंबर आपका कैसा है। ये नंबर अगर नेगेटिव है तो जो दो टुकड़ा बनेगा आपका, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, पक्की बात है, क्योंकि गुणा हो करके नेगेटिव तभी आता है भैया जब विपरीत साइन वाली दोनों संख्याएं रहती हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या सोचोगे, यहाँ प्लस आना है ना, इसका मतलब जो बड़ा वाला भैया नंबर है वो प्लस वाला है, ग्रेटर वाला नंबर को आप प्लस बनाओगे, छोटे वाले को माइनस। इसके बाद अब आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, गुणनखंड हम लोग करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा बताओ। गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 1800 का, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ। 2 से काटोगे तो 900 हो जाएगा, 2 से काटोगे भैया तो 450 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो दूना 4 और दूना 4 और 25 10 हो गया। अब ये 5 से काट दिया जाए ना, 5 2 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 से काट दिया जाए, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटोगे भैया 25 और फिर भैया 5 से काटोगे 25, 5 से 21। ध्यान से देखो, अब जोड़ा बनाया जाए। मैं ये भी क्या बोल रहा था, खाली 2 को अलगे रख दोगे, बाकी ये सबको रख दोगे तब वो 1800 आ जाएगा, लेकिन आपका 5 नहीं आएगा। तो ध्यान दो क्या क्या जोड़ा बनाया जाए। जोड़ा हम लोग बनाए भैया, जोड़ा हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। जोड़ा हम लोग बना दे 2 दूना 4 दूना 8, 8 बना दें, और 5 3 त्रिक 9 5 45। हम लोग इस तीनों को एक साथ रख लें और इस चारों को एक साथ रख लें, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 25 40, 40 और गुड़े 9 5 45, 40 गुड़े 45 हम लोग करेंगे, आएगा कितना, 1800 आ जाएगा। और जोड़ेंगे घटाएंगे भैया तब भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि 45 माइनस 40 होगा तो 5 आ भी जाएगा। अगर हम लोग इसको बड़े वाले को 45 धर दें और इस वाले को माइनस वाले को 40 धर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इन चीज़ों को, ये समझाने के लिए किया था भैया, ध्यान से देखिएगा। जिस बच्चे को नहीं आता है वो इसको यूज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं। ध्यान से देखो, क्या लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे प्लस 45x लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे भैया 40x लिखोगे, फिर माइनस 1800 लिखोगे, बराबर 0 लिखोगे, ठीक। यहाँ से x कामन मिल जाएगा, x कामन लेते ही क्या बचेगा, x प्लस 45 बचेगा, यहाँ से माइनस 40 कामन कर लोगे, बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। अब भैया हमारा x प्लस 45 कामन हो जाएगा, क्योंकि देखो x गुड़े ये सब 40 गुड़े ये सब, तो x प्लस 45 कामन, बचा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। अब हम लोग मूल निकालते हैं, इसके शून्य जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस 45 बराबर 0 दिखाते हैं और x माइनस 40 बराबर 0 दिखाते हैं। तो x प्लस 45 बराबर 0 जब करोगे तो माइनस 45 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा भैया, प्लस 40 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, चाल है ना, तो चाल को हम लोग नेगेटिव तो लेंगे नहीं भैया, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए आपका जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। जो आपकी रेलगाड़ी की चाल थी भैया वो कितनी थी, 40 किमी प्रति हावर थी पहले, बाद में जब उसने 5 किमी की स्पीड बढ़ा दिया तब 45 हो गया, और जब 45 हो गया तो 1 घंटा कम समय लेती है। आप इसको चेक करने के लिए 360 में एक बार 40 से भाग दे दो तो देखो, एक बार 45 से भाग दे दो तो देखो 1 घंटे का अंतर जरूर आएगा। बेहतरीन सा सवाल है भैया, इस टाइप का सवाल अगर आपकी किताब में और है तो इसको सीख करके आप वहाँ ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ये सवाल 6 नंबर का आता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, अगले बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक जो बच्चे नए आते हैं भैया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।